रोडू की स्पेल वैली के एक गांव दलगांव में एक महायज्ञ का आयोजन होने वाला है जिसे हम भूंडा कहते हैं। भूंडा अपने आप में एक बहुत हिस्टोरिकल है। आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी लेकिन लोगों को पता नहीं है आखिर उसमें स्टोरी क्या है। हम वहीं पे जाने वाले हैं, वहाँ पे वहाँ के देवता के मुतबीन से मिलेंगे, वहाँ का जो बेड़ा है बेड़े से मिलेंगे। वो जो इंसान है वो 3 महीने से शायद मंदिर में रहते हैं, तो उनका ही मेन सब कुछ होने वाला है। तो हम उनसे मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मेरा नाम है सूरज सिंह खनान और मेरे साथ मनीष रांटा जी है। मनीष रांटा जी ने ही वैसे सब कुछ अरेंज कराया है, किससे मिलना है इनके ही जानने वाले थे। तो हम अब निकल रहे हैं यहाँ से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे लिए तो भाई साहब बहुत इंटरेस्टिंग है कि आखिर स्टोरी क्या है, क्योंकि जो हमने स्टोरी सुनी है वो स्टोरी थी कि जो खश जाति हिमाचल प्रदेश में तीसरी जाति जो आने वाली है, हिमालय के थ्रू जो आई थी, उनकी यहाँ पे नाग जाति के साथ लड़ाई हुई थी। नाग जाति पहले यहाँ के करता धरता या राज वही करते थे, तो खश जाति की नाग जाति के ऊपर जो विजय हुई थी उसी का प्रतीक भूंडा है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। वो लोग क्या समझते हैं इस चीज़ को, और थोड़ा सा नर बलि से रिलेटेड है ये चीज़। नर बलि अपने आप में बहुत बड़ी एक बात है, नर बलि से रिलेटेड है। और लेकिन ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एनालिसिस है मेरा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि आगे इसमें क्या है। हम उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर सच में ही ऐसा है क्या, सच में ही नरबली होती है क्या, आदमी इसमें मर भी सकता है या मरते होंगे पहले, आखिर ये क्या स्टोरी है ना। कुछ ऐसा ऐसा ही सुना है। और वहाँ बहुत सारे देवता होते हैं, बहुत सारी कालियों का, जब वो बेड़ा जाता है बर्त में जाता है, वहाँ पे बहुत सारी कालियाँ होती है। इतनी कालियाँ होती है कि हमने ये तक सुना है कि कभी किसी ज़माने में जब बर्थ में वो बेड़ा गया था तो वो नीचे नहीं पहुंचा, वो गायब हो गया। उसके सिर्फ कपड़े कपड़े नीचे पहुंचे, सशरीर कहीं गायब हो गया, वो कभी किसी को मिला नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी रहस्यमयी कहानियां हैं और इस तरह के इवेंट्स आज भी होते हैं। ये कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे अच्छी बुरी, सब शक्तियों का वहाँ पे आह्वान होता है। बाकी हम वहाँ जाके देखेंगे, पता करेंगे आखिर है क्या, वो लोग क्या सोचते हैं। और खासकर जो बेड़ा है हम उनसे बात करेंगे, उनको डर लग रहा है या वो डरते हैं या वो खुशी से कर रहे हैं या अपनी इच्छा से कर रहे हैं, या पता नहीं। मेरे पास बहुत सारे सवाल है। ठीक है, आगे चलते हैं अब स्पेल वैली के गांव दलगांव में, और मिलते हैं वहाँ के देवता साहिब बकरालू के मोतबीन से। और जो इस भूंडे में जो बेड़ा है, मेन हीरो है, तो उनसे भी मिलते हैं। तो अभी तो आप देख ही रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है यहाँ देवता साहब बकराऊ के प्रांगण में। आप इतनी दूर से आए। जैसा कि आपको पता ही है कि महायज्ञ भूंडा लगभग शुरू ही है, तो मंदिर की तरफ से हमारी भी व्यवस्था आपके सामने दिख ही रही है। हम भी कुल मिला के तैयार है, चाहे कैटरिंग है, लंगर की सुविधा है, दिवाली के रहने की व्यवस्था है। सबसे पहले कि भूंडा ये मतलब यहाँ पे कितने सालों के बाद हो रहा है? ये हो रहा है 39 साल के 40 जैसा है। यहाँ उनकी सबके इच्छा है। ये आज के युग में तो जुआनों को भी इच्छा है कि ये भूंडा हो रहा है। बड़े शांत प्रिय से, बड़े नाच गाने के साथ आपस में खूब आनंद लेते जो है, बड़े पीसफुल से जो है इसको निभाएंगे, ऐसा मानना है। क्योंकि 85 में भी हुआ था यहाँ पर, 85 में। तो उस वक्त भी इतने थे जितने आज देखते आएंगे, उस वक्त भी इतने थे। और परशुराम भी 3 ही थे। मैंने सुना जैसे फेर होता है यहाँ पे ना, तो सबसे टफ फेर होगा शायद यहाँ इस गांव में, ऐसे सुना है मैंने। वो परिक्रमा करेगा गांव के चारों तरफ, मंदिर और गांव के चारों तरफ जो है परिक्रमा करेगा, जिससे जो भी कोई गलत वो आए बाहर से, नेगेटिव एनर्जी, हाँ एनर्जी,
उनको खत्म खत्म करने के करने। लिए हाँ वो जो है जो हमारी प्राचीन सभ्यता है ना, जो उसके अनुसार है, हाँ। वो फेर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी होती हाँ। है कोई भी गांव में, तो हाँ, वो वो जो खत्म है हो उससे जाती है। खत्म हो जाती है। हाँ, ये इसलिए फेर निकाला जाता है। आज की जो न्यू जनरेशन में आपको ये भी बता दूं, ये बड़े और आनंदित से शौक है। बड़े शौक है इनको, बड़ा जोश है, प्रेम भाव से खूब नाच गा के बहन जो बड़े बढ़िया मिलजुल के बड़ा अच्छा निभाएंगे। क्यों, हमने देखा है अभी जब हमने वो मुंजी काटी है रस्से के लिए, तब यहाँ कम से कम 3-4 हजार लोग थे। अच्छा बड़े पूरा इलाका जितना जोश यूथ में था, मजा आ गया देखने को। तो इनका रोल क्या होता है इसका? पहले तो जो बर्थ का आपने बोला वो घास से इनका रोल ये है, इनका रोल ये है कि भाई हमारा जो बेड़ा मीन्स जली, इस हिंदी शब्द में इसको बोलते हैं जली, जली जो रस्सी को पार करता है। क्रॉस करता है। इसमें ये है ये नाग कि बना है। भी नाग ये जो वो है ना, वही चीज है कि उसको क्रॉस करके क्षत्रिय पार हुआ है। अच्छा ये बुशहर जमीन में, मैं नाग आपको टाइप बताऊं ना, बना है। बुशहर में, बुशहर रियासत के अंदर जड़ी कहीं नहीं है, यहीं है, अच्छा यहीं इसी देवते के पास। यही जो है रामपुर जाएगा, यही रोडू के अंदर पड़ेगा। अच्छा निर्मण तब जाएगा, निर्मंड हाँ कुल, जा भी बुंद होगा, हाँ यही तो यही ना है ये भी इनकी जाता है। कास्ट होती ना। हाँ तो महाराज का जब स्टार्ट हुआ है मुंजी का काटने का, तो तब से जो है ये श्रीमान जो है तब से अटैच है अच्छा यहाँ पर। तो अटैच है तो इसका जो है एक टाइम खाना होगा, और इसके साथ जो ये हमारे यहाँ पुजारियान है तागे वाले, ये भी जो है बर्तन लगा के एक टाइम खाना खाएंगे, और ये रस्सा जो है तैयार होता है 10-10, 12-12 फुट जो है रोज का अच्छा बनाते बनता हैं। है। कितना तो फुट बन गया होगा ये? ये तो अब नाप के ही होगा कितना, तो 700 फुट 700-800 फुट तो होना चाहिए, 500-600 आपको पता नहीं, वो अभी नापा तो है नहीं हमने। तो ये जो है तब से काम चालू है। अच्छा हाँ, इसकी प्रथा होती है, इसकी प्रथा है पहले मुंजी काटने का, हाँ उसका भी दिन निकालेगा देवता महाराज। देवता महाराज पहले हाँ दिन निकालेंगे, दिन ये निकालेगा, हाँ, तो इस दिन काटता कौन काटनी है। फिर ये? काटने के लिए भी उसमें इलाका राशि, सारे पूरा इलाका जाएगा, उसमें देखेंगे कि भाई कौन किसकी राश है, अच्छा वो भी तागे वाला होना चाहिए, आगे वाला वो हाथ लगाएगा पहले, फिर पूरा पूरा इलाका काटेगा। उसके बाद जब वो वहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ रखा जाएगी, फिर उसके बाद होगा हमारा शीरा बटने का टाइम, फिर उसकी डेट निकालेगा देवता महाराज, फिर उस वक्त फिर वो स्टार्ट हो जाएगा, और अच्छा बटने का काम फिर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ देखो आप डिसवाणी में जागरा होता है, आपके दूसरी जगह जागरा मैंने देखा ना, वो बहन जो वो बिजली बोर्ड का वो रस्सा होता है, एक टांग बहन जो ऊपर लटकाई बाकी धड़ नीचे, तो वो क्या है, वो तो और खतरनाक खेल है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बड़ा इजी है। इसमें तो आपको 2 टांगों में, एक टांग में 50 किलो का वेट होगा, हाँ अच्छा जिसमें मिट्टी होगी भरी हुई 50 किलो, इस टांग में 50 किलो मिट्टी होगी बराबर, उसमें 1 ग्राम का फर्क नहीं होगा। हाँ और जो है शरीर इससे नीचे जो है बिल्कुल कम से कम 1 क्विंटल फिट होगा। 1 क्विंटल तो वही है, तब तो टांगे और उसका वेट है। हाँ फिर आदमी इससे ऊपर को इधर को करो, उधर को करो, नीचे हो जाओ, जैसा मर्जी जहां मर्जी, क्योंकि वेट वो तो नीचे नाच होगा के ना। आता है, देखो ना वो अच्छा जिस पर उसको बिठाया जाएगा, हाँ और वो उस रस्से के साथ बिल्कुल होगा फिट, अच्छा जितना वो रस्सा है इधर उधर उतना ही हो उसमें जो है बिल्कुल, नीचे से मतलब ही उसकी नहीं। चाबियां, उसके चाबियां होगी नीचे से, 3 चाबी उस घोड़ी में नीचे से चाबी होगी, बीच में रस्सा होगा, और बड़े सिस्टम से, ऐसा थोड़ी नहीं है। ये तो बड़ा आसान काम है। इसमें तो अब आप जैसे यूथ है, तुम्हारा दिल बोल जाए तो मैं चल इधर बांधो और मैं भी करूं। तो नहीं कि जैसे कास्ट में फिर चेंज भी हो जाती है, जैसे 10 बार करेंगे या कुछ ऐसे जो कैसे? बेड़ा होता है? नहीं, ऐसा हमने सुना नहीं है, पर ऐसा जरूर है कि इसके पास तागा पड़ता है। अच्छा तागा पड़ेगा, तागा उसको पड़ता है जिसकी जात ब्राह्मण हो। अच्छा
तो इसको तागा जरूर पड़ता है। पर जो गए वो हाँ, इसको पड़ गया है। चुका है। और जब ये जाएगा यहाँ से मंदिर प्रांगण से वहाँ उस स्टेशन पर जहाँ ये पड़ेगा, तो देवता साहब की जबान पर देवता की जबान जाके बैठ के जाएगा। मेरा नाम सूरत राम है, मैं दलगांव का रहने वाला है। ऐसे पहाड़ी में भी बोल सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी अच्छा। भाषा में मिक्स करके अच्छा। बोल सकते हो। तो आप यहीं दलगांव से हाँ, ही दलगांव हैं से ही। आप। पहले तो मेरा ऐसे एक क्वेश्चन था, अगर आप बोल सके कि ये भूंडा, जितना आपको पता है, क्या होता क्या है, ये महायज्ञ है, ये जो भी रिचुअल्स होता है, क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, इसकी कहानी? अब शुरू का तो ऐसे पता नहीं है, अब कहाँ से हुआ, ये तो संतन से ही है। अच्छा, सती युग से अभी कली युग तक ये जो प्रथा चली आई है। 9वीं बार अभी इस बार ये इसको- 9वीं बार है। 9वीं बार इसको ये कर रहा हूँ। 9वीं बार आप कर रहे हो। हाँ, और जब पहली बार किया था आपने, कहा यहीं पे ही? नहीं, उस टाइम मैंने रामपुर तहसील में किया। रामपुर तहसील कौन से हाँ। गांव में? वो ननखड़ी तहसील है, शोली गाँव में। शोले गांव में किया था। वो हाँ, पहली बार वहाँ पे पहली किया। बार वहाँ हुआ देवता पलथार में। अच्छा, उसके बाद कहाँ कहाँ? उसके बाद मैंने अपने यहाँ है किया, अच्छा, यहाँ पे किया। अपने। तो मतलब ये 8 बार 2 गांव में ही? नहीं, अच्छा, अलग 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 है। तो मैंने पहली बार ये किया, मैं होना उस टाइम 20-21 साल का होना। 20-21 साल हाँ। की। अभी क्या उम्र है अभी आपकी? अब आप ही लगाओ आइडिया। आप ही लगाओ। कितनी होगी? 70 में है। 70 है। 70 मैं है। 60 के आसपास का। नहीं, 70 है। 70 है। पहली बार क्या थोड़ा ऐसे लगा नहीं कि डर लगना या कुछ ऐसे? नहीं, वैसे आगे पीछे वैसे देखे जाए तो ये भी होता है, जब देखते का ये होता है, ये तो कोई डर नहीं है, कोई नहीं है, वैसे डर वाली ये बात ही है नहीं है अच्छा। कि जिसमें कि डर है। तो इसमें पूरा जो भी होता है भूंडे में, इसमें आपका क्या रोल रहता है, क्या आप करते हैं, कहाँ से? जैसे अभी मंदिर में मंदिर में है। तो अभी कितने दिन से हो यही मंदिर? मैं जो है 3 महीने हो रहे हैं मेरे को मंदिर में ही। अच्छा, मंदिर में? मंदिर में है। एक टाइम तो मैंने खाना खाना है, जब मैंने वो व्रतवी बनानी है। अच्छा अच्छा, वो वो बनानी है। हाँ। सबसे पहले तो उसको ऐसा है कि जब उसको लाया जाता है, उसके दिन निकलता है कि किस दिन लाना है, किस दिन ये करना है, तब जाके वे पूरी पब्लिक वगैरह जो है वहाँ गाजे बाजे के साथ जाएंगे। फिर उसको वहाँ से लाएंगे, पूज के फिर यहाँ मंदिर में लाएंगे। मंदिर में भी उसकी पूजन वगैरह होंगे। अच्छा। उसके बाद जो है मैं फिर उसको बनाना शुरू करूँगा, जो पूजी हुई होगी तब शुरू करूँगा। एक टाइम खाना खाना पड़ता है और बड़े नियम से रहना पड़ता है, बड़े से इसका ये होता है। अब ये हम बोलते हैं अपनी भाषा में मुंजी है। ये एक पवित्र घास है। ये घास ऐसा है, ये जो है सिया रानी के केश है। अच्छा। जब सिया रानी धरती में समाई तो जब रामचंद्र जी ने उनको पकड़ने का ये किया तो केश ही आए उनके हाथ में। अच्छा। हाँ जी। तो जब ऐसे आए कि वो केश फेंके कि बोला तेरे केश भी जो है पवित्र इसमें होंगे, तब जो है ये चीज़ जो है बड़ी बड़ी जगहों में लगते हैं। अच्छा। हाँ जी। ये भी एक अलग कहानी है कि सीता माता के केश है, उनसे ये जो हाँ, घास उनसे है, हाँ, उनसे ही फिर ये व्रत बोलते हैं। व्रत बोलते हैं। व्रत का मतलब व्रत करके इसको बनाना पड़ता है, अच्छा। तब इसका नाम, तब अच्छा, व्रत है। बनाने के हाँ, बाद बनाना उससे- पड़ता तब है, इसका नाम व्रत। व्रत है। तो ये आप खुद ही बनाते हैं? मैं खुद बनाता हूँ, मेरे साथ 4 और हेल्पर हैं। 9 बार तो आप ही होंगे या आपकी फैमिली से भी कोई हो सकता फैमिली से भी है, मेरे छोटे वाला भाई ने भी किया, जिसको मतलब देवता चुने। है? ऐसे मैं फैमिली के बारे में ऐसे थोड़ा से। सा ऐसे पूछना चाह अच्छा, रहा हाँ, था। चलो पूछो। तो फैमिली देवता आपकी ही फैमिली से चुनता है? हाँ मतलब हाँ, इनकी ही वो family हमारी से? फैमिली से, हमारी मतलब कुछ खास फैमिली? खास कौन सी family है। फैमिली है आपकी? जैसे कोई किस- ऐसे पर्टिकुलर जाति या फैमिली या कुछ होता है ना कि देवता सिर्फ आपको ही क्यों चुनेगा, कि किसी और को क्यों नहीं? अब ये पता नहीं, ये तो बहुत पहले से है। अब देवते को हम अच्छे लगते होने या हमारी जाति अच्छी होनी या पत्नी कैसे ये होना, ये पहले से ये चला हुआ है इस चीज का। जाति अगर देखे जाए, जैसे देवता मेरे को अपनी गोदी में उठाता है, जो देवते का असल स्थान होता है वहाँ बैठता हूँ, वहाँ ये करता हूँ।
पूरा हाँ, ये बिल्कुल। हर और कोई आदमी जाति वहाँ बैठ नहीं सकता। और नहीं बैठ सकते, कोई नहीं जा सकता है। अब इस इसमें आप देखो कि कौन चीज में आता है, जाति से बोल रहे हैं ना आप, ऐसे तुम्हारे को स्टूल का से ये करते हैं। फिर देवी देवताओं ने भी ऐसी शर्त होती की हुई, अगर 7 या 9 क्रॉस कर ले तब जो है वो स्वर्ण जाति में होता है। फिर देवी देवताओं के साथ मैं खुल के उठ बैठ सकता हूँ। अभी थोड़ा ऐसा है कि देवी देवताओं से जब मैं यज्ञ करूँगा तब देवी देवताओं से भी ऊपर हूँ। किस लिए ऊपर हूँ, जबकि ये अपनी गोदी में मेरे को बिठा के ले जाते हैं। वो कोई आम हाँ, आम आदमी नहीं उठाएगा। फिर देवते से छोटा होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण जैसे देवते की गोदी से उतरूंगा तो ब्राह्मण के कंधे पर जाऊंगा, अच्छा मिट्टी को मेरे को छुआएंगे नहीं। अच्छा फिर जो है मैं अपने स्पॉट पर जाऊंगा, वहाँ से जब मैं अपना कार्य करूँगा तो उसके बाद फिर नीचे और आऊँगा, तो उसके बाद फिर देवता यहीं पर पहुँचाएंगे यहीं पे मेरे को। पहुंचाएगा। हाँ जी, अच्छा ये तो पता है। वापस वैसे ही जुबान के ऊपर। हाँ, वो वापिस उस पे ही आएंगे। मैंने ये सुना है, मेरे को पता नहीं है कि ये पूछना चाहिए या नहीं, जैसे बहुत सारी कालियां होती है उस टाइम, या बहुत सारी ऐसे स्टोरी सुनी है कई दूसरी जगहों में, कई और जगहों में, कि जो बेड़ा होता है वो गायब भी हो गया या कुछ ऐसा हो गया, ऐसा हुआ है क्या? अब मेरे बुजुर्गों किससे तो नहीं हुई, ऐसे कभी किसी और नहीं के साथ? दादा बाप दादे का तो मेरे को पता है कि नहीं हुआ। उससे आगे कभी हुआ भी होगा, कभी हुआ भी होगा उससे आगे, तो ये हम कह नहीं सकते। अब जैसे बोलते हैं आप काली वगैरह का, तो काली वगैरह का तो डोला चलता है हमारे सिर के ऊपर, जो कि आप लोगों को दिखेगा नहीं। वो तो हम लोगों को महसूस होता है कि क्या ये हो रहा है, शक्तियाँ होती है। हाँ जी, जिस टाइम में क्रॉस होगा उस टाइम जो है ऊपर से गरुड़ चलेगा, उसके ऊपर शिव और पार्वती आएंगे देखने। जब पूरा लगन ये होगा तो तब जाके मेरे को छोड़े जाएगा। अच्छा, जब हाँ जी, आप वहां पे होंगे हाँ शिव जी, हाँ जी। पार्वती खुद आपको देखने आएंगे, हाँ और पूरी हाँ, दिखा पूरी सारी देवी देवता देवी सब देवताएं शक्तियाँ सारी सब शक्तियाँ वहाँ जो पे। है वहाँ उस इसमें है। अच्छा, तो आपको ये महसूस होगी वो शक्तियाँ होती हैं। हाँ, शक्तियाँ होती है, हमारे को महसूस होता है। जैसे आपने बोला कि जैसे 7 बार या 9 बार आप हाँ करोगे, तो उसके बाद आपका चेंज हो जाएगी कास्ट वगैरह, ये हाँ, चेंज हो चेंज। रही है तो तब ये अब इसका तो ये पता ही नहीं कि पहले ये किसी से रखी थी पहले, तो अब इतनी सालों के बाद होना, तो उसकी उम्र कहाँ रहनी उतने तक, मानो 25 साल के बाद होना है। तो अगर वो साल साल का भी करे, साल का कहाँ होगा इतनी, उतनी जब चौथा बूंदा करेगा तो उतने को तो उसकी उम्र चलेगा, 100 साल का कहाँ हो रहेगा। ये तो मेरे भाग्य इतने अच्छे है कि देवी देवताओं ने मेरे को इतनी शक्ति दी, इतना ये दिया है, मेरा सौभाग्य है इस इसमें जब मेरे को देवी देवताओं ने इतना ही है, एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, एक कहीं भी देखो आप हिमाचल में किसी ने इतने यज्ञ ना किए हैं ना हुए हैं। ये हो भी नहीं सकता ना कभी हुआ। हाँ तो लगभग आप शायद पहले ही होंगे जो हाँ जी, पूरा 9वीं बार हाँ ये हो सकता है, इसके बाद 10वीं बार भी हो। हाँ 10वीं बारी 28 में भी हो सकता है कि उसके बाद कास्ट चेंज हो जाएगी। नहीं, वो तो कास्ट तो ऐसे भी चयन ये है जी, कास्ट से कौन कौन मेरे को ये बोले कि तू इस कास्ट का है। जब इतना काम करता हूँ, देवी देवता है अपना मानते हैं, अब इंसान क्यों नहीं मानेगा। इंसान से बढ़कर है ना देवते तो या इंसान से देवते के बढ़कर है। हम जहाँ हम भी नहीं जाते हैं, हाँ, वहाँ ये हाँ, बैठते हैं। बैठते हैं जाते हैं। ये तो अब घरू ताल्लुकात से और इसी से है कि अब ये इस जाति का इसी से है। अब मैं तो उस टाइम ये हो गया कि जब मैंने ये यज्ञ शुरू कर लिए, अब जब कर लिया मैंने, देवी देवताओं का मन का पूरा ही है कि जब शर्तें थी वो भी पूरी कर लिए है, तो तब तो मानी हुई बात है। तो जैसे आप भी जब खत्म हो जाएगा वहां से नीचे आते हैं, तो आपको भी पैसा या कुछ ये सब चीजें लोग देते होंगे? ये तो देते ही है, अपनी श्रद्धा से खुशी होती है, देवी देवताओं को खुशी मैंने ये होती भी है, सुना है पब्लिक को कि खुशी होती जैसे है। आप वहां से नीचे आएंगे तो अगर कोई किसी से भी आप मांग सकते हो और कोई मना नहीं कर सकता। मान्य तो नहीं कर सकते हैं, पर वो होगा पहले, इसमें हमने अभी तक ये नहीं किया है। जो अपनी श्रद्धा से दे वो पकड़ लेते हैं, जो नहीं दे तो उसे हम मांग के नहीं करेंगे, मांग के नहीं करेंगे। पहले मांगते थे? पहले भी मांगते नहीं थे, हाथ लगाते थे, जैसे कोई अच्छा, जैसे मोतमीन है
ये अच्छे आदमी हैं, फिर इनको हाथ लगाना, फिर ऐसे इससे होता होना। अब इस इसमें तो कौन अभी ये करे? सिर्फ पैसा देते हैं या इसी सोना से चांदी भी दे देते ये हैं? तो पैसा देते हैं, सोना चांदी मेरे को मालिक देता है, हाँ। देवता देवता देता रखना है। होगा। ये पूरा जो है मेरे को सोना देगा, चांदी देगा, मेरी बीबी को देगा, पूरे इसको, मतलब इसका एक मैं ऐसा मेहमान हूँ कि जो इतनी सालों के बाद आया। हाँ, हाँ, अगर मैं थोड़े से भी नाराज हो जाऊं या पैसे में हो हाँ, जाऊं तो इसको ठेस पहुंचेगी। अच्छा। हाँ जी, जैसे आप वहाँ बैठते हो, जो आपकी फैमिली है या वाइफ है जो, हाँ जी। वो क्या ऐसे जैसे मतलब कि विधवा के उसमें नीचे वेट नहीं, करते ये हैं कि गलत। ये बहुत कहानी है, मैंने बहुत नहीं, ऐसे नहीं, सुनी ये है। गलत है, मैंने बोला मैं ये कंफर्म ये करूंगा गलत एक है, बार। ये गलत है, ये गलत है। ये दुखी का ये नहीं है, ये सुखी का ये है, यज्ञ है। जब इतने देवी देवता है, इतनी देवी देवताओं की शक्ति होगी, तो उसको क्यों इतना ये करना पड़े? जितने मैंने किया, हमने तो ऐसे ये अपने इसमें किया। जो लड़ाई हुई थी बिल्कुल। कभी नाग जाति और खस जाति के बीच में लड़ाई हुई थी कभी, हाँ, तो वो लड़ाई के मतलब जीत के बाद ही ये भूंडा स्टार्ट हुआ। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपको पता है इस बारे में, मेरे को भी अधिकतर तो है जितना नहीं, आपको जिसका पता पता है। वो सारण में ही हुआ है, वो सारणपुरी में ही हुआ था। क्या जब हुआ? ये देवी देवताओं की लड़ाई हुई थी ना जी, तो उस टाइम का ये है, इसका ये निकला हुआ भुंडे का ये भी, जब देवी देवता का मारा गए, काटा गए, तो इसी से जो है मतलब ये भुंडे हुए उसी से। तो मतलब क्या लड़ाई हुई थी? अब ये नहीं जो कब? पता, ये है अब इसका ये नहीं, अब इसका ये नहीं लिया। क्योंकि जितना मैंने सुना है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो सुना है वो सच है। नहीं, नहीं, ठीक है, हमने नहीं, 100 कोई तरह की सच चीजें सुनी। नहीं, कोई सच भी है, कोई ऐसे भी होता है, फिर आगे से आगे पूछते आगे से पूछते आगे। फिर वो नदी बना लेते हैं। तो हमने यही सुना है कि जो भूंडे में जो खस जाति और नाग जाति के बीच में एक लड़ाई हुई थी। खस वो लोग थे जो बाहर से आर्यंस ट्राइब थी, जो हिमाचल में आने वाली तीसरी ट्राइब है, जो हिमालयस के ऊपर से आई थी आर्यंस। तो उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे नाग जाति का मतलब उनका साम्राज्य था एक हिसाब से, वो राजा थे यहाँ पे। तो फिर उनके साथ लड़ाई हुई खस जाति की, तो बहुत लंबी, शायद 40 साल की लड़ाई थी ये। तो उस लड़ाई के जीतने के बाद से ही ये भूंडा मनाया जाता था। खस जाति की जीत थी नाग जाति के ऊपर। नाग जाति जो है, ये आपने सही है बोला, थोड़ी सी मेरे को भी इसका इतना ज्ञान नहीं है। जो मैं ये बना रहा हूँ यही तो नाग है, अच्छा, यही है जो हाँ, जो ये बना रहा हूँ ना मैं, ये आगे से सिर उसका उसी की तरह बनेगा, अच्छा नाग नाग की तरह। और फिर ये पीछे भी वो ऐसे ही ऐसे बनेगा, फिर पीछे उसकी जान बनेगी, और उसके पीछे उसकी फिर वो पूरा ये शरीर बनेगा। जब उसका वो पूरा शरीर बनेगा तो तब जाके उसमें जान आ जाती है। अब 3 महीने में मैंने भी तपस्या की हुई है, उसको जान आई हुई है। जब मैं उसको क्रॉस करूँगा तभी जाके उसकी ये मर जाएगा, वो उसका ये हो जाएगा ना जी, नाश हो जाएगा, नाश हो जैसे आपने जाएगा। कहा था, हाँ, लड़ाई कहा है, था, जो हाँ। भी है, तो वो वही है, वो उसी चीज वही को प्रथा है, बनाता ठीक हूँ, है वो। वही मैं बनाता नाग हूँ, और आर्यन मैं की ही ही उसको प्रथा हाँ। है। तो उसमें एक हिसाब से वो नाग नाग है, नाग बिल्कुल, है, बिल्कुल, नाग, बिल्कुल, नाग। बिल्कुल। पूरा अपनी तपस्या हाँ, से बिल्कुल, उसमें जान भी हाँ, है हाँ, उसमें, बिल्कुल। पूरा है। क्योंकि उसका सिर्फ बनाना ही नहीं है, हाँ। उसके बाद भी उसमें थोड़ा बहुत करता है ना। नहीं, उसमें जान होती है। कहा होते भी है कि पहले जो है ये कई बार नाग भाग भी गया कहीं से, ऐसे भी कहीं। निर्मंड से जो है आया हुआ है हमारे नंदला में, क्या ये नाग? ये नाग, अच्छा, वहाँ भूंडा होने जा रहा था, वहाँ कुछ थोड़ा विघन पड़ गया निर्बंध में, हाँ भूंडे में। फिर जो है ये जो है वो वहाँ से भाग के जो है यहाँ आया, तब से जो है वहाँ भूंडा नहीं होता था वहाँ पर, तब से भूंडा हुआ। अच्छा, तो जहाँ जहाँ ये वहाँ से नाग भाग के गया, जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ भूंडा होता है। हाँ, भूंडा होता है हाँ। तो मतलब पूरे उसमें जितनी जगह में भी भूंडा हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि वो निर्मंड से भाग के वो नाग इन जगहों में हाँ। ऐसा कुछ है। अच्छा, तो ये कहानी काफी हद तक थोड़ा सा सही है, हाँ, सही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इससे तो 2 ही चीजें मुझे समझ आ रही है कि या तो आप नाग जाति में से ही थे, या फिर आप वो थे जिन्होंने नाग जाति को मारा। मारने हाँ, वाला ये हूँ उसमें मैं, है। मारने इन्होंने- वाला था मैं, खशीस से हाँ, मैंने खशीस जो से, ये हाँ। आए हैं उस हिस्से जो है हमारा ये पड़ा है।
यज्ञ होने के बाद फिर आप अपने घर जाएंगे उसके बाद? हाँ, नहीं, अपने घर हाँ, नहीं जाऊंगा, उसके हाँ। बाद ऐसा है यहाँ पर घर भी जाऊंगा, फिर उसके बाद मेरे को इलाके में घूमना पड़ता है। अब किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, हाँ जी। देखने की शौक सबको ही होती है कि हमने उस टाइम नहीं देखा और ऐसा से कैसा बिल्कुल होगा। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर पूरे इलाके में आप पूरे इलाके में हर घर में जाऊंगा, जूब हर घर देंगे। में इज्जत करेंगे, बड़े अच्छे हाँ, हिस्से नहीं, में जूब जाएंगे, देंगे ना बहुत फिर जी। ऐसे ये होगा। तब जाके फिर यहाँ से विदा विदाई होके मेरे साथ सारी कमेटी आएंगी, गांव वाले आएंगे, सारे मेरे घर सारे आएंगे फिर। ये तो ये जो कुछ भी होता है ये आपकी अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से होता है? क्या जैसे आप ये सब कुछ परफॉर्म करते हैं ना, पूरा उसमें बर्थ में जाना, ये सब कुछ करना, ये मेरा नहीं, अपना ये इनका ये है। मेरा अपना ये है। बिल्कुल क्योंकि अपना है। इसमें जो है आपके मेरे इससे अब इनका किसी अब का कोई अब यहाँ पर अब मीडिया वाले भी सारे आएंगे वे हम और भी लोग है। आएंगे और आपके सरकारी कर्मचारी आएंगे, हाँ। एसडीएम साहब आएंगे, डीएससी आएंगे। वो सरकार पूछेंगे, हाँ पूरा नहीं, पूरा जो है इनसे पूछेंगे, बोले ये आपको कोई ये तो नहीं, खतरा नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं, तो नहीं, इनकी मर्जी से हो रहा है, हाँ। ये खुश है, हम लोग खुश है। मैंने तो ये भी सुना है गवर्नमेंट कुछ एफिडेविट लिख के लेती है। नहीं, वो तो वो उधर हुआ था शायद, वो ऐसा हुआ था लिया वो। 62 के 63 में। हाँ। वो कुछ होती है, पारिवारिक ही होती है, मैं तो एक चीज़ यही मानूँ। अब मैं नेता हूँ, अब मेरे को ये बुलाएंगे नहीं स्पैल वाले, देखो नहीं आप, मेरे को बुलाएंगे नहीं, तो मैं कुछ वो करूँ नहीं, इनका बोलने के लिए मैं ऐसा करूँ, नहीं होने दूँ, इसमें ऐसा रिस्क ऐसा। उस टाइम ऐसा हुआ था तो ना इस टाइम नहीं, गवर्नमेंट का क्या है मेरे ऊपर ये। हाँ जी, बल्कि मेरे को संस्कृति भाषा विभाग वाले हाँ देते थे, पेंसिल देते थे, कुछ इसमें दी, उसके बाद फिर नहीं दी। पेंसिल भी नहीं दी, हाँ, पेंसिल दे फिर दी ये तो सुन भी रही, नहीं दी। बीच में बूंदा जो है, ना दिया देना तो चाहिए था। वैसे, ये बहुत सुन देना बीच में बूंदा बंद हो गया। अच्छा। वो परे पजाली में बूंदा था, वो कुछ गड़बड़, चलो जैसा भी हुआ वो बंद हो गई। फिर उसके बाद आपके बूंदा हुआ निर्मंड में, जो कि मैंने खुद देखा हो अच्छा, 81 में। 81 में हाँ, आपने वहाँ बकरा पड़ा, अच्छा, वहाँ बकरा पड़ा। बकरा हो बिल्कुल ये थे आमने सामने हो जैसे परे इधर में। तो अब वो जेडी बर्थ पर बिल्कुल जो इनकी किट होती है पूरा बहुत बढ़िया होता है, कपड़े वगैरह में वो उस पर जा रहा। अब हम नए नए थे, तो फिर उसके बाद निर्मंड के बाद हुए फिर आपके शोड़ी में, वो 82 में हुआ। शोड़ी के बाद फिर 83 में बडोज हुई पड़े कोई की, 83 में बडोज हुई जी। बडोज जी में हमारे महाराज भी गए थे, सब लोग बोले आप बडोज जी की जैसे होता है, बोला हम बूंदा करेंगे। तो 85 में फिर हमारा जो है बूंदा डिक्लेयर हो गया, वैसे तो 83 में हो गया, तो 85 में जो है बूंदा शुरू में डिक्लेयर हो गया जी। फिर यहाँ पर जो है परमिशन नहीं लानी पड़ी, क्योंकि ओपन जैली को जो है आप डाल नहीं सकते थे। अच्छा, जो आपके वहाँ भी हुआ वो ननखरी में, वो तो इनको पता है, जब रोज जैसा भी हुआ, मतलब बर्फ तो क्रॉस की पर की हो कि शाम के टाइम मतलब आंगन में हो। हाँ, तो यहाँ 85 में हुआ, तो 85 में हमारे प्रधान जी शमशेर मास्टर जी, तो उन्होंने काफ़ी पहल की, परमिशन ली। फिर रात को चलो अब जो जैसा भी हुआ, तो 85 के बाद जो है हमारे चाचा जी, इनको भी बड़ा भारी तंग किया, कभी डीएससी पूछ रहे, कभी एसटीओ पूछ रहे। अब ये भी नए नए थे, बोला हाँ मैंने क्रॉस का, मेरे को कोई खतरा नहीं है। फिर ये तो हुए पापचारी इनके फैमिली, बोले ये आपके हो पति कैसा कुछ हुआ, बोले कुछ नहीं होता। तो इनके सहयोग से जो है उस टाइम 85 में जो है बर्द क्रॉस की, और उसके बाद बूंदा जो है ओपन है फिर। नहीं तो जैसे बोलते नहीं जी आपकी जैसी बात, बोला जी बर्थ से जो है जड़ी गायब हो गया। अब सुनी बातें, अब हो सकता है, अब सरकार तो बोले भैया से भी हो सकता है। ऐसे कोई मना नहीं करता आपको घर से कि यार नहीं करना, या मना क्यों करनी, भगवानों को कौन मना करते हैं। अगर किसी ने ये देवताओं लफ्ज का काम है इसमें। अगर मंदिर में किसी ने कुछ थोड़ा सा गलत बोल दिया या ऐसे ऐसे, तो ये मालिक वो खुद है बस। खुद निपटेगा अगर सब। कोई इसकी जगह में अच्छी ये करेगी, अच्छी भावना रखेगी, अच्छा स्वभाव रखेगी, तो उसके लिए और भी देंगे। तो ये थी बात, हमारी बात हुई देवता साहब बकराड़ों के मोतबीन से और सूरत राम जी जो हीरो है इस पूरा जो महायज्ञ हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप भी ज़रूर इस महायज्ञ में आएंगे देखने, अपनी शिरकत करने आप ज़रूर आएंगे। बाकी एक बार हम जब ये महायज्ञ खत्म हो जाएगा उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से आपसे मिले, बात करेंगे, कोई नहीं। है ना। तो बाकी पूरा जो उसकी महायज्ञ की भूडे की जो वीडियोस होगी उसको भी हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।